अनयनयमिय दृग दोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन अबर नहीं रामचरित भव मोचन। कहते हैं कि श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है। गुरु के चरणों की जो रज है, जो धूली है, वो क्या है? नैनों के लिए, आंखों के लिए अमृत है, अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले, है ना, संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूं। क्या वर्णन करते हैं? बंदव प्रथम महीसुर चरना अमोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी अकरऊं प्रणाम स प्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता कौन है? ब्राह्मण। लेकिन वो कौन ब्राह्मण है? पृथ्वी के देवता जो अपने आचरण से, जो लोभ मोह से अलग है। ब्राह्मण तो हम कह लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर ब्रह्मत्व तो होना चाहिए। ब्रह्मत्व का मतलब लोभ नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए, सदाचार होना चाहिए, वो ब्राह्मण है। और अगर ब्राह्मण सही है तो उसकी वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती है। वो जो कह देगा वो होना है। ये ब्राह्मण का सबसे पहला मैं पहचान बता रहा हूं। उसको शुद्ध होना पड़ेगा। अगर ब्राह्मण शुद्ध है तो देवता की भी हिम्मत नहीं है ऊपर से क्या कर उसको परेशान कर दें, वो भी आगे नतमस्तक हो जाएंगे। तो वो ब्राह्मण के लिए बोल रहे हैं कि पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूं, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। ब्राह्मण की वो शक्ति है। जो संदेह उत्पन्न होता है अज्ञान से, अज्ञान का मतलब जिसकी हमें जानकारी नहीं है। अज्ञान का मतलब मूर्ख ही नहीं होता है, हमें जिसकी जानकारी नहीं है उस अज्ञान से। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि भगवान क्या है, इसका मतलब वो अज्ञान है, उनको पता नहीं है कि ईश्वर क्या है। तो जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं, फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूं। यह है तुलसीदास जी का। अब क्या आगे कहते हैं? अच्छा लग रहा है? ठीक है। साधु चरित शुभ चरित कपासु अनिरस विशद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा अबंदनीय जहि जग जस पावा। कहते हैं कि संतों का चरित्र कपास के चरित्र माने जीवन के समान शुभ है। जैसे कपास का फूल बिल्कुल सफेद होता है, उसी तरह से संत महात्मा के अंदर कोई अवगुण नहीं होता है, वो बिल्कुल स्वच्छ होते हैं, सफेद होते हैं। कहने का मतलब यहाँ ये है, जो मुझे अर्थ आ रहा है मैं आप लोगों को समझाते भी जा रहा हूं, जितना अपने पास समझ है प्रभु ने दिया है। जिसका फल निरस विषयासक्त नहीं है, मैंने कपास का फूल देखने में तो कोई इसमें सुगंध नहीं है, उसी तरह से संत महात्मा के अंदर कोई माया जाल नहीं है। कहने का मतलब ये है विषयासक्त नहीं है, इससे वह भी निरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकारों से रहित होता है, माने उज्जवल होता है। जो अभी बताया वही उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और
कपास के गुण तंत्र होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है। कपास से क्या होता है? रुई से कपड़ा बनता है, शरीर को ढकता है। उसी तरह से संत जो है, जो मिलेगा हमारे अंदर के बुराई को निकाल करके हमें स्वच्छ करेगा, हमारे अंदर के आत्मा को जागृत कर देता है। संत का स्वभाव क्या है? हमारे अंदर जो आत्मा है उस आत्मा का जो है जागृत कर देता है, खोल देता है। इसी जैसे कपास का धागा सुई के लिए सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मैंने संत महात्मा को सब पूछते हैं, क्यों? वो दूसरे के लिए अर्पण करता है, अपने लिए कुछ नहीं मांगता है। अरे मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, राम भक्ति जह सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। क्यों? कि संत महात्मा जो भी होते हैं वो आपको माया जाल से दूर हटाते हैं, और जब माया जाल से इंसान दूर हट जाता है तब उसको अपने जीवन का असली आनंद का पता चलता है कि हमारा जीवन क्या है। जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है संत समाज, जहां उस संत समाज की प्रयाग जी में राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। मैंने कहने का मतलब है कि जब संत समाज सत्संग करता है तो उसमें ये सब चीजें आ जाती है। बिना सरस्वती का आदमी बोल नहीं पाएगा। ज्ञान देने वाली सरस्वती ही है। मैं जो कुछ भी बक रहा हूँ, कह रहा हूँ, ये सब उन्हीं की कृपा है। मेरा क्या है? मैं तो सब आप लोग जैसा ही हूँ। तो ये है विधि निमेष में कलिमल हरणी, अकर्म कथार अभिनंदन बरनी, हरिहर कथा विराजति वेनी, असुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निमेष, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया जमुना जी है। जमुना जी क्या है? सूर्य भगवान की लड़की है। और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। बटु विश्वास चल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। देखिए, जो दे रहे हैं, सब ही दिन सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। ये हर भक्ति क्या है? हर दिन हर समय उपलब्ध है, बस हमें इसको करने की जरूरत है। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय बट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से
क्लेशों को नष्ट करने वाला है। संत समाज का मतलब क्या है? भक्ति। अरे संत भी तो भक्ति हैं, भगवान के प्रिय हैं। जैसे हम किसी बड़े बड़े अधिकारी के पास जाना है तो पहले उसके पीए से मिलते हैं, फिर पीए जा करके वो संदेश देता है कि महाराज ये आप मिलने के लिए आए, बोलते हैं कि बुलाओ। उसी तरह से ये संत महात्मा क्या है? भगवान के पीए हैं, जो हमको भगवान के पास ले जाते हैं। बोलते हैं ना कि बिन